जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं साथियों? आप ठीक ही होंगे। मैं ऋषभ मोटिल आप सभी का श्याम जी एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है विलयन, ठीक है, जिसका अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल और परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा बच्चों पूछी जाती हैं। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि विलयन क्या है। ठीक, विलयन क्या है, पहले विलयन क्या है इसको बच्चों समझते हैं, फिर उसके आगे बच्चों विलयन की सांद्रता का अध्ययन करेंगे। ठीक, और विलयन की सांद्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, सांद्रता ज्ञात करने की विधियां हैं, जैसे बच्चों मोल क्या है, मोल संख्या, ठीक, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल प्रभाज को ही बच्चों मोल अंश कहते हैं, और इसके अलावा नॉर्मलता बच्चों फॉर्मलता। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं विलयन क्या है। बच्चों समझिएगा, देखिए विलयन क्या है। ठीक, जैसे बच्चों हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने दो पात्र लिया बच्चों। ठीक, और ये दो पात्र ले लिया है। पहले पात्र में बच्चों हमने क्या भर दिया है, पानी भर दिया है। ठीक बच्चों, हमने पानी मतलब जल भर दिया है। यहाँ बच्चों हमने क्या इसमें ले लिया है, जल ले लिया। ठीक है, और बच्चों दूसरे पात्र में हमने चीनी ले लिया है। ठीक, चीनी ले लिया है बच्चों, शक्कर ले लिया है, चीनी क्या लेंगे, C12H22O11। ठीक बच्चों, हमने चीनी ले लिया। ठीक है, और एक पात्र हम बच्चों तीसरा लेंगे। ठीक है, इस पात्र लेंगे, तीसरा पात्र लेंगे, और इस पात्र में क्या करेंगे बच्चों, पानी को और चीनी को दोनों को मिला देंगे। ठीक है, और दोनों को मिला के क्या करेंगे बच्चों, एक घोल बनाएंगे। ठीक, और जिस घोल का नाम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका नाम शरबत होगा। क्या होगा बच्चों, शरबत नाम होगा। ठीक बच्चों, तो बात समझिएगा बच्चों, हमने क्या ले लिया है, पानी ले लिया है और चीनी ले लिया है, और जब बच्चों इसको हमने घोला तो क्या बना बच्चों, शरबत बना। ठीक है, तो बात समझिएगा बच्चों, यहाँ पर जो हम पानी ले रहे हैं बच्चों, इसकी मात्रा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, इसको हम लोग कह देंगे विलायक। क्या कह देंगे बच्चों, विलायक कह देंगे। ठीक, और इसको क्या कह देंगे बच्चों, विलेय कह देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों, विलेय कह देंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा विलायक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, विलेय हो जाएगा। और इनको जब हमने घोला, जब इन दोनों को हमने घोला, तो घोलने के बाद बच्चों जो बनेगा उसे क्या कह देंगे हम लोग, विलयन कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, विलयन कह देंगे। ठीक, तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। बच्चों विलायक है और विलेय है, इसका जो समांगी मिश्रण, क्या बच्चों, समांगी मिश्रण जो होगा बच्चों, उसे क्या कह देंगे हम लोग, विलयन कह देंगे। बच्चों समांगी मिश्रण होता क्या है, ठीक, आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक बच्चों, ठीक, मजाक नहीं बच्चों, अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। ठीक, इस चैप्टर का एक भी सवाल, एक भी परिभाषा आपसे छूटेगी नहीं। एक बेहतरीन तरीके से आप इसको याद करेंगे। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीके से, और हमें विश्वास है कि आप, ठीक, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो 100% की बात कर रहे हैं, 99% आपका क्या है, पेपर में क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से आप हल करेंगे, और 100% मतलब 99% आप लेके आएंगे। ठीक बच्चों, तो आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब बच्चों विलायक ले रहे हैं और विलेय ले रहे हैं, और इन दोनों को हमने घोला, कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, विलयन कह देंगे। ठीक है, समांगी मतलब क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मिश्रण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मिश्रण। बच्चों जो मिश्रण होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों समांगी, एक क्या होता है बच्चों, विषमांगी। बच्चों समांगी मतलब क्या होता है,
ठीक, पहले मिश्रण की बात करते हैं। जब बच्चों हम एक पदार्थ लेते हैं और उसी पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को घोल देते हैं तो उससे जो बच्चों एक नया पदार्थ बन जाता है तो उसे क्या कह देंगे बच्चों, मिश्रण कह देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारी मिश्रण के प्रकार की बात करते हैं बच्चों तो मिश्रण दो प्रकार की होती है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी। समांगी मतलब क्या होता है बच्चों, समांगी क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो, समांगी क्या है समझिएगा। समांगी मतलब होता है बच्चों, अगर हम कोई पदार्थ ले रहे हैं और उस पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को घोल दे रहे हैं और दोनों पदार्थों के अवयव कण आपस में मिल जाते हैं, दोनों कण आपस में मिल जाते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बच्चों, अगर हम चीनी ले रहे हैं, चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या दोनों कण दोनों पूर्ण रूप से घुल जाते हैं? जी सर जी, पूर्ण रूप से आपस में मिल जाते हैं। ठीक बच्चों, अब बात कर रहे हैं विषमांगी। विषमांगी मतलब होता है बच्चों कि जब दोनों पदार्थों के अवयव कण आपस में पूर्ण रूप से न मिले तो बच्चों उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, विषमांगी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, विषमांगी। जैसे हमने बालू कंकड़ और पानी का घोल, चीनी और तेल और पानी का घोल, ठीक, तो ये कैसा है बच्चों, विषमांगी है। ठीक है, तो समांगी समझ में आया कि नहीं बच्चों, समांगी क्या है, समांगी समझ में आया। ठीक, अगर समांगी समझ में आया बच्चों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक, और समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, और जो नहीं समझ में आ रहा और कमेंट कीजिएगा, जो नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कीजिएगा तो उसको हम देखेंगे और देखने के बाद और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं, अब बात करते हैं विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी। विलयन की परिभाषा बच्चों तो लिखेंगे यहाँ पर, विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों, विलयन कहते हैं। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण क्या कहेंगे बच्चों, विलयन कहेंगे। ठीक, अथवा में एक परिभाषा और लिख सकते हैं बच्चों, और करके, ठीक है, लिख सकते हैं बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये समझ में आया आपको, कुछ नहीं बच्चों। ठीक, विलयन समझ में आया बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखते हैं। ठीक, आप हमारे साथ नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। जितना पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी विलयन के न्यूमेरिकल हैं, जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस न्यूमेरिकल को हम हल कराएंगे। पहले बच्चों हम थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद इन्हीं के हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे रसगुल्लो? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक, जितना हो सके उतना चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक बच्चों, इसमें 1% बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे देश के भविष्य हो आप, समझ रहे हैं बच्चों, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ठीक बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं। बच्चों आगे देखेंगे क्या, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। ठीक, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां पहले समझिएगा बच्चों, इसमें इसको जरूर याद करिएगा। इसका प्रयोग करेंगे हम लोग बच्चों सवाल में। बच्चों जब जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, विलयन कैसे बना है, विलय प्लस विलायक इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक, तो विलयन इन दोनों से जब ये क्या मिले, विलय और विलायक मिला, क्या बना बच्चों, विलय क्या बना, विलयन बना। तो विलय क्या है, जिसकी मात्रा कम होगी बच्चों उसे क्या कहेंगे, विलय कहेंगे, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे बच्चों, विलयन कहेंगे। ठीक है, विलय मतलब जिसकी मात्रा कम, विलायक मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा, और दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा बच्चों, विलयन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए आगे देखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं
देखिए बच्चों, अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, सांद्रता ज्ञात करने की विधि। ठीक बच्चों, एक बच्चा कह रहा है सर जी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। बच्चों हम समझ रहे हैं कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसीलिए आप ऐसे कह रहे हैं हमसे, ठीक है। तो राइटिंग से नहीं, आवाज तो हमारी क्लियर आ रही ना। अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। देखिए विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। बच्चों विलयन की सांद्रता अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए इसकी निम्नलिखित विधि होती है बच्चों, निम्नलिखित प्रकार की विधियां होती हैं। पहली विधि क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, मोल संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, दूसरा हो जाएगा हमारा मोलरता। ठीक बच्चों, मोलरता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है जरूर बच्चों इससे। मोलरता के बाद तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, मोललता। मोललता, ठीक। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, चौथा मोल अंश। मोल अंश, इसको बच्चों मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज। ठीक बच्चों, इसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, नॉर्मलता। नॉर्मलता, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, छठवा हमारा फॉर्मलता। ठीक बच्चों, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, कितने हैं, 6 आपके महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो पहले क्या है, मोल है बच्चों, मोलरता है, मोललता है, मोलांश है, मोल प्रभाज है, नॉर्मलता और फॉर्मलता। ठीक बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट आपका ये है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा बच्चों पेपर में पूछा जाता है। इसमें बच्चों कहता है कि मोल अंश मोलरता और मोललता में टिप्पणी कीजिए बच्चों, और नॉर्मलता में टिप्पणी कीजिए बच्चों, ठीक है। पेपर में बच्चों टिप्पणी करने के लिए आता है, ठीक, 2-2 नंबर के टिप्पणी करने के लिए आता है, ठीक। तो इसकी परिभाषा बहुत बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे, आपको यही याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल परिभाषा बच्चों, आई समझते हैं। हम शुरुआत कहां से करते हैं बच्चों, मोल से शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चों। मोल क्या है बताएगा कोई, ठीक बच्चों, आइए देखते हैं मोल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मोल के बारे में। मोल बच्चों, मोल क्या है, मोल क्या है बच्चों, भार अब बटे अणु भार। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, भार व अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, मोल कहते हैं, मोल संख्या कहते हैं। ठीक, भार व अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, मोल संख्या कहते हैं, ठीक है। परिभाषा, परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत सरल परिभाषा है, भार व अणुभार के अनुपात को, अनुपात को, ठीक, मोल कहते हैं, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मोल कहते हैं। ठीक, तो बच्चों ये क्या है, पदार्थ है, पदार्थ को मोल ज्ञात करना, तो इसका मात्रक भी क्या होगा बच्चों, मोल ही इसका मात्रक होगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, भार, भार क्या होता है, किसका भार है बच्चों, विलयन का भार है, किसका भार है बच्चों, सॉरी विलयन करें, विलय का भार है बच्चों, जिसकी मात्रा कम होगी उसकी मोल निकालना होता है ना बच्चों, ठीक है। तो विलय, विलय 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 का भार है, तो विलय का भार क्या होता है बच्चों, स्मॉल w, और इसका अणुभार क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल m। ठीक, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, मोल बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m। ठीक बच्चों, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इससे बच्चों हम सवाल हल करेंगे, ठीक। सबसे पहले बच्चों परिभाषा समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो परिभाषा आपको समझ में आया, परिभाषा, भार व अणुभार, भार व अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, मोल कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, ठीक, जहां बच्चों क्या है, ये विलय का भार है, ये विलय का अणुभार है, ठीक, ये विलय की मोल संख्या। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। श्याम जी एकेडमी, श्याम जी एकेडमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया जाए बच्चों, ठीक है। बहुत ही ज्यादा तेजी से, जितना हो सके उतना लाइक शेयर, जितनी बार कर सके उतना करिए बच्चों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखने वालों ने क्या नहीं कहा होगा,
ठीक बच्चों, आइए बात करते हैं इसके बाद क्या है बच्चों, मोलरता। मोलरता 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 बच्चों क्या है बच्चों, मोलरता। ठीक, मोलरता क्या है बच्चों। ठीक, मोलरता की परिभाषा पहले आई समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर, 1 लीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 ml होता है। ठीक बच्चों, तो हम कह सकते हैं बच्चों 1 लीटर, 1 लीटर विलियन, विलियन में उपस्थित, उपस्थित विलेय, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बच्चों, मोलरता, मोलरता मतलब बच्चों लीटर में रहे। किस में रहेगा बच्चों, लीटर में। तो क्या करेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे बच्चों, मोलरता कहेंगे। मतलब कि बच्चों जो हमारा बिलियन रहेगा ना, वो किस में रहेगा बच्चों, लीटर में रहेगा। और जो विलेय रहेगा बच्चों किस में रहेगा, हमारा ग्राम में रहेगा। तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, मोलरता कहेंगे। ठीक बच्चों, तो मोलरता कहते हैं इसे, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, एक बच्चा बोला सर जी समझ में आ गया। ठीक बच्चों, समझ में आ गया ना। ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। जितना आप लाइक शेयर और शेयर सब्सक्राइब करेंगे ना, तो उतना ही क्या होगा बच्चों, अन्य बच्चा भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो आइए बच्चों समझते हैं। ठीक है, अब मोलरता। ठीक, तो इसका बच्चा फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता, मोलरता M बराबर जो फार्मूला होगा बच्चों, विलेय, विलेय का मोल। ठीक, एक बच्चा कह रहा था जी बेईमानी नहीं होगी। ठीक है, हाँ बेईमानी नहीं करना बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। ठीक, बेईमानी 1% नहीं है आप में, बेईमानी नहीं करना बच्चों। ठीक है, बेईमानी 1% मत करना। ठीक है, क्या होगा बच्चों फार्मूला, मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे विलियन, विलियन का आयतन। ठीक बच्चों, विलियन का आयतन किस में रहेगा बच्चों, लीटर में। तो ये हमारा क्या बच्चों हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे विलियन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम फॉर्मूला बना सकते हैं, विलेय का मोल बराबर विलियन का आयतन। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं, बात समझिएगा बच्चों। अगर यहाँ पर हमने बताया था बच्चों, देखिए हमने क्या बताया था बच्चों, मोल, मोल बताए थे। M बराबर क्या, मोल क्या बच्चे, विलेय का मोल। मोल क्या है बच्चों, मोल, मोल जो है, मोल विलेय का मोल क्या है बच्चों, ठीक, स्मॉल w है, स्मॉल w है। ठीक है, अगर हम सॉरी बच्चों विलेय का मोल निकालना है तो विलेय का जो बच्चों मोल होगा, मोल बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, मोल बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से। मोल बराबर लिख सकते हैं सर जी स्मॉल w बटे स्मॉल m। ठीक बच्चों, और जो विलियन का आयतन होता है बच्चों, जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है बच्चों, आयतन हमेशा क्या होगा बच्चों, इसको v से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का मोल क्या दिया है बच्चों, स्मॉल w बटे स्मॉल m और बटे b। ठीक बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल w बटे m गुणे b।
ठीक बच्चों, ये किस में है बच्चों, जब लीटर में रहेगा, किस में रहेगा बच्चों, और जब लीटर में रहेगा, ठीक बच्चों, तो लीटर में रहेगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, m बराबर, यहाँ पर कैपिटल M होगा बच्चों, कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटे स्मॉल m और गुणे b हो जाएगा, ठीक बच्चों। देखिए लेकिन बच्चों अगर हमको जैसे कह दिया, क्या बोल दिया कि बच्चों विलियन जो है, विलियन क्या है, ml में दिया है, ठीक बच्चों, और जब विलियन किस में दिया रहेगा, ml में, विलियन बच्चों किस में दिया है, विलियन, विलियन जब ml में हो बच्चों, तो ml में होगा तो क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपका हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला का और बन जाएगा, यह करके देखिए, हम लिखेंगे स्मॉल कैपिटल M, ठीक है, फार्मूला हो जाएगा m बराबर, ठीक, स्मॉल w, तो ऐसे रहेगा बच्चों, और ठीक है, लीटर, लीटर मतलब मैंने बताया तो बच्चों 1 लीटर में कितना होता है बच्चों, 1000 ml होता है, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल m गुणे v, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जब विलियन किसमें हो, ml में, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे v, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, जब बच्चों विलियन किस में रहेगा, ml में दिया रहेगा, तब इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक, तो आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आया बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद देखेंगे बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, मोललता, बच्चों मोललता देखेंगे, ठीक, मोललता क्या है बच्चों, एक बच्चा कह रहा है सर जी सम बताएंगे तभी तो बताएंगे ना, अरे बच्चों बहुत खतरनाक हो आप, हाँ बहुत खतरनाक हो, हाँ नहीं बच्चों खतरनाक नहीं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक बच्चों, आइए आगे देखते हैं। बच्चों मोललता क्या होता है समझिएगा, कुछ नहीं है बच्चों, मोललता, बच्चों मोललता क्या है समझिए, बच्चों मोललता में क्या होगा कि जो हम लेंगे, विलियन लेंगे बच्चों, ठीक, हम यहाँ पर विलियन में क्या लेंगे बच्चों, विलायक लेंगे, और जो विलायक होगा बच्चों क्या रहेगा आपका, किलोग्राम में रहेगा, तो बच्चों आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है, जी सर जी हम जानते हैं, ठीक, तो 1 किलोग्राम में कितना क्या होता है बच्चों, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक, विलायक में उपस्थित उपस्थित विले विले के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले की मोलों की संख्या क्या कहेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, मोललता कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों मोललता कहते हैं, ठीक है। अगर बच्चों हम क्या ले रहे हैं, 1 किलोग्राम विलायक ले रहे हैं, अगर उसमें जो विले की मोलों की संख्या है, मतलब उसमें उपस्थित विले की मोलों की संख्या, या कह सकते हैं बच्चों 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम विले की मोलों की संख्या क्या कहते हैं बच्चों, मोललता कहते हैं। इसको भी किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, m से करते हैं, तो इसे लिख लेंगे बच्चों, इसे m डैश से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, किया जाता है, ठीक बच्चों, ठीक, तो मोललता, मोललता, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये परिभाषा हो गई, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक सर जी, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, मोललता, मोललता m डैश बराबर बच्चों विले का
मूल बटे विलायक, विलायक का द्रव्यमान हो गया बच्चों? नहीं, विलायक का होगा सच, विलायक का आयतन नहीं, विलायक का द्रव्यमान होगा। ठीक बच्चों, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर विलेय को रख दिया जाए, अब विलेय को रख दिया जाए, विलेय का मोल क्या होता है? स्मॉल w बटे स्मॉल m होता है बच्चों। ठीक है, और विलायक किस क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग कैपिटल W रख सकते हैं। तो बच्चों कैपिटल W रख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों समझिएगा। अगर विलेय का मूल जो है इसको हम लोग स्मॉल w का स्मॉल w बटे स्मॉल m कर ले। ठीक, समझिए बच्चों, देखिए। ठीक, m डैश बराबर फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? विलेय का मूल क्या है? स्मॉल w। ठीक बच्चों, अब बटे हम लिख लें अगर स्मॉल m गुणे कैपिटल W क्या हो जाएगा बच्चों? विलायक हो जाएगा। और विलायक का द्रव्यमान बच्चों किलोग्राम में दी, सो क्या करेंगे बच्चों? ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1000 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? स्मॉल m डैश बराबर स्मॉल w, m डैश बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे विलायक। बच्चों यहाँ जो स्मॉल w है वो विलेय की मात्रा है, और जो स्मॉल m है वो विलेय का अणु भार है, और कैपिटल W जो है बच्चों विलायक की मात्रा है। ठीक बच्चों, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो बच्चों मात्रक ध्यान दीजिएगा, मोलरता का मात्रक, मोलरता बच्चों, मोलरता का जो मात्रक हो जाएगा, मोलरता का मात्रक, मोलरता का हो जाएगा बच्चों मोल और लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा बच्चों। अब मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? मोललता का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों मोल और किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये इसके मात्रक हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और बाकी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक बच्चों, उसमें हम लोग क्या करेंगे? मूल, मोलरता और मोलरता के सबसे पहले सवाल को हल करेंगे। ठीक, एक बेहतरीन तरीके से जितने टाइप के बच्चों इसके सवाल आते हैं वो सवाल को पहले हम हल करेंगे, और हल करने के बाद बच्चों इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोलरता, नॉर्मलता, सॉरी मोल अंश और नॉर्मलता और फॉर्मलता। फिर बच्चों इनके बीच जो संबंध होता है उसको भी देखेंगे। फिर इसके बाद क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? विलायक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए बच्चों, अगर आप इस चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 100% विश्वास दिलाते हैं कि कम से कम आप इसमें 8 से 10 नंबर 100% कर सकते हैं बच्चों। इसके सवाल आते हैं, टिप्पणी करने के लिए आता है। ठीक है बच्चों, तो आप बेहतरीन तरीके से, ठीक, इसका एक अच्छा नोट्स बनाइए बच्चों, नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद ठीक उसका अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, स्टडी कीजिए बच्चों। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आया बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए बच्चों। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों हम लोग सवाल करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, जय